हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी। उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर जो हमारा है वो है प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट के अंदर हमारा जो टॉपिक आज का है वो है कि एक गुड प्लांट लेआउट के क्या उद्देश्य होने चाहिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गुड प्लांट लेआउट। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, फ्यू पॉइंट्स विच should be considered, which should be as follows। जैसे कि सबसे जो पहला एक पॉइंट आता है वो ये है कि मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन शुड बी मिनिमम एंड इट शुड बी इफिशिएंटली कंट्रोल्ड। मतलब मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन को कम से कम करना, कम से कम रखना तथा इसको इफ़िशिएंटली कंट्रोल करना। इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप मटेरियल हैंडलिंग का जो एक तरीके से एक्सपेंस हो रहा है, जो भी खर्चा मटेरियल हैंडलिंग पे आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वेस्टेज ही है। अगर उसको अच्छे से कम किया जाएगा, उसको अच्छे से रखा जाएगा कम करके, तो वो ओवरऑल कॉस्ट को कम करेगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बाहर का है या फैक्ट्री के अंदर है, प्लांट के अंदर है, उसको भी आप मिनिमम कम से कम रखने से फ़ायदा यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी कंट्रोल में रहती हैं और ओवर जो कॉस्ट है टोटल पर यूनिट वो बढ़ती नहीं है और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंस हैं जिनको कट नहीं किया जा सकता। अगर एक बार प्लांट में जो लोकेशन है, जो सेटअप है वो थोड़ा सही नहीं बना या प्रोसेस के हिसाब से नहीं बना, तो मटेरियल हैंडलिंग में दिक्कत आएगी। और अननेसेसरी की मटेरियल हैंडलिंग फ्रॉम वन शॉप टू अदर शॉप, ये थोड़ा सा उत्पादन को भी प्रभावित करेगी और इसमें से अननेसेसरी का पैसे की वेस्टेज भी होगी। सेकंड है वर्क स्टेशन का उचित डिज़ाइन। वर्क स्टेशन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए जाने चाहिए जहाँ पे कम से कम टाइम लगे, बिल्कुल आपको जिग्स एंड फिक्सचर के जरिए आपको जॉब को होल्ड करने में और उनको अनहोल्ड करने में, यानी होल्डिंग या सेटअप टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि जो वर्कर है, जो भी ऑपरेटर है, उसको मैक्सिमम टाइम मिले ऑपरेशन करने के लिए, वहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, जिसको वर्क परफॉर्म करना है, जो भी इस पे इस टाइप की भी सर्विस करनी है, जो भी जॉब को परफॉर्म करना है, उसके पास मैक्सिमम टाइम रहे ताकि वो ईजिली जो है काम को अपना परफॉर्म कर सके और उसको सेटअप करने में बहुत टाइम ना लगे। इस टाइप से उसका डिज़ाइन होना चाहिए आपके जॉब स्टेशन का, वर्क स्टेशन का। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है कि प्रोडक्शन सेंटर तथा सर्विस सेंटर के लिए भी उपयुक्त स्थान होना चाहिए। ये भी एक बात है कि कभी कभी हम लोग या प्लांट में इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कि प्रोडक्शन सेंटर भी और सर्विस सेंटर दोनों ही होने चाहिए। उसके लिए एक प्रॉपर सुटेबल प्लेस भी डिसाइड होना चाहिए कि यहाँ पे ये होना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, वो इस तरीके से उनका जॉब डिसाइड हो कि उनको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना हो। जितना वो कम ट्रैवल करेंगे, जितनी कम दूरी वो चलेंगे, उतनी दूरी या उतना टाइम हमारा प्रोडक्शन में मिलेगा। जितना टाइम वेस्ट होगा वो अनयूजफुल टाइम होगा, उससे जो उनको प्रोडक्टिविटी टोटल है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। अगर वर्कर्स का मूवमेंट कम रहेगा, लेट्स सपोज दैट वो कोई टूल लाने जा रहे हैं, तो जो भी उनको रिक्वायरमेंट है एक शॉप पे, एक वर्क स्टेशन पे, वो सारा का सारा उनके आसपास में ही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें उनके आसपास नहीं रहेंगी तो उनको बार बार वो उस प्लेस को छोड़ के जाना पड़ेगा। उसको लेके वो आएंगे तो आने जाने में भी थोड़ा सा वो टाइम एक्सपेंड करेंगे और उससे कुल उत्पादन जो है या प्रोडक्टिविटी जो है वो सब कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। अगला है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का वेटिंग टाइम न्यूनतम करना। आइडियली तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को वेटिंग टाइम बिल्कुल मिले ही ना। अगर फिर भी अगर थोड़ा भी टाइम होता है तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, सीक्वेंस को, पाथ को, कि जो हमारा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको कम से कम समय वेट करना पड़े। सेमी फिनिश्ड का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट जो अभी कम्प्लीटली फिनिश ना हुआ हो, जिस पे कुछ ऑपरेशन और अभी परफॉर्म करने हो, या जिस प्रोडक्ट पे अभी भी कुछ असेंबली की जानी हो, कुछ नए
या कुछ और भी उसको फिनिशिंग की जानी हो, या पैकिंग या कुछ भी हो सकता है जो कंप्लीट टच नहीं मिला है उसको, तो वो अगर जितना कम वेटिंग टाइम रहेगा उसका, वो ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, जितना समय कम लगेगा। अगला पॉइंट है जो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इफ़ेक्टिव स्पेस। जो भी हमारा प्रभावशाली स्पेस है उसका पूरा पूरा उपयोग करना। इसके फ़ायदे भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड एक्वायर की गई है, चाहे वो पट्टे के जरिए ली गई है, लीज पे ली गई है, चाहे वो खरीदी गई है, तो उसका पूरा उपयोग अगर एफिशिएंटली होगा तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम निकल के आएगा, देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है हमारा वर्किंग कंडीशन को सेफ़र और सुरक्षित बनाना, तो उन्हें सुधारना। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, हमेशा अगर वहाँ की वर्किंग कंडीशन सेफ्टी के साथ चल रही है, या वर्कर हमारे जो उनको प्रॉपर सेफ्टी की ट्रेनिंग मिली हुई है, मशीन को ऑन ऑफ इमरजेंसी स्टॉप करने का सारा उनको पता है, कहाँ से कैसे इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एग्जिट कैसे है, सारा कंट्रोल और कैसे बिल्डिंग में चल रहा है उस मशीन का, उनको अगर पता है तो उनको काम करने में आसानी होती है, और कहीं ना कहीं वो अंदर से उन्हें एक अलग ही टाइप मनोबल बना रहता है कि भाई काम करना कितना अच्छा है और कितना आसान है। अगर ये सब नहीं रहेगा तो थोड़ी सी उनको काम करने में असुविधा हो सकती है। और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस के साथ हमारे वर्कर ऑपरेटर काम करते हैं तो मशीन पे उनको एक अलग ही तरीके से, एक अलग लेवल की उनकी एफिशिएंसी बनी रहती है, और ट्रेनिंग के साथ ही पॉसिबल है। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, चाहे वो सेफ्टी की हो या मशीन की हो, उन्हें ज़रूरी है। और टाइम टाइम पे एक ड्रिल भी होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप के, अगर कोई जैसे फायर हो गया और भी कोई एक्सीडेंट हुआ, उस टाइप की ड्रिल हो कि उनको सेफ्टी ड्रिल भी कराई जाए, ताकि वो हमेशा उस चीज़ से अवेयर रहें, अपडेटेड रहें कि उन्हें क्या है। और जो भी हमारे सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको टाइम टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना, उसको मेंटेन करना और उसको रिप्लेस भी करना, क्योंकि अगर उन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो ज़रूरत पड़ने पे और बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे, जिससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारी कार्यविधि है उसको सुधारना और उत्पादन चक्रों को समय समय पे कम करना। जो हमारा वर्किंग प्रोसेसेस हैं उनको इम्प्रूव करना, जो भी प्रोसेस है, चाहे उनकी मशीनों को, पुरानी मशीनों को नई मशीनों से बदलना, तथा जो उत्पादन साइकिल है उसके समय को कम करते जाना धीरे धीरे, क्योंकि अगर नई मशीनें आ जाएंगी वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे तो उत्पादन साइकिल कम हो जाएगी। क्योंकि मान लीजिए एक बोल्ट को टाइट करने में किसी न्यूमैटिक रेंज से आज 20 सेकेंड लग रहे हैं, तो कल ऐसे भी रेंज आ सकती है कि वो 15 सेकेंड में, 18 सेकेंड में काम कर सकती है। तो अगर ऐसे हम अपने उत्पाद को या प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मशीनें लग रही हैं उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिप्लेस करते जाएंगे, मॉडरेट उसको अपडेट करते जाएंगे, या उनकी मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे, तो टाइम कम लगेगा। उसके बाद फिर क्या है, अगला है देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट द्वारा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना व प्रोडक्टिविटी में वृद्धि करना। ये भी एक सबसे जो हमारा प्राइमरी एम हमेशा से होना चाहिए कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, चाहे वो जैपनीज 5S हो गया, कैजन, कनबन, ये सारे टर्म्स का उपयोग किया जाए, और सिक्स सिग्मा, ये सारी टेक्निक्स का यूज़ किया जाए, ताकि जो हमारा गुणवत्ता स्तर, प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे, और इन्वेस्टमेंट को कम से कम किया जाए और बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। उसके बाद है कर्मचारियों में सुरक्षा व संतोष पैदा करना। ये सुरक्षा और संतोष पैदा तभी हो सकता है जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी, उनको जानकारी सारी पूर्ण रहेगी, और वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस मशीन पे कैसे काम करना है, क्या होना है, कैसे होना है, सारी तरीके से। अगला पॉइंट है संयंत्र में कार्य या सामग्री का सतह पर प्रभाव। अगर सारा कुछ वर्क फ्लो जो हो रहा है वो दिख रहा है आराम से कि ये यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, कैसी हैं, तो वो प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। फ्लेक्सिबल, आपको जो सिस्टम बनाना है वो ऐसा कुछ फ्लेक्सिबल रहे कि उसमें टाइम के साथ चेंजेस करने आसान रहें। इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ चेंजेस कर लेते हैं, आसानी से चेंजेस कर पाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। इससे आपको फ्यूचर में ज़्यादा रिजिड नहीं होना पड़ता है, और कोई भी कुछ भी परिवर्तन करना है आपके उत्पाद में तो वो आसानी से किया जा सकता है, उनकी मशीनों को बदला जा सकता है, उन नए चीज़ों को अडॉप्ट किया जा सकता है बिना किसी प्रोडक्शन जो हाल्ट है उसको किए हुए। तो हमारा जो आपका ओवरऑल लेआउट है
वो फ्लेक्सिबल टाइप का होना चाहिए, जिससे उसमें आराम से चेंजेस किए जा सकें। थैंक यू।